Hello everyone. Today we are going to study a very interesting topic of your book, that is functions. Earlier we did relations, now we will do functions. फंक्शन में हमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शंस के ग्राफ को देखेंगे कुछ, और इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। फंक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूरे कैलकुलस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो सब जगह इसका यूज़ आता जाता है। पूरे मैथ्स में आप ये चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा गया है, इसलिए क्योंकि इसका यूज़ सभी जगह आता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। आप इसको वीडियोस को देखिए, स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग फंक्शंस। जैसे ही हम टॉपिक फंक्शन पे आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंक्शन। What is function? First question arise in mind, what is function? तो फंक्शन के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि जैसे हम फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सपोज इट इज योर मशीन मॉडल बात कर रहे हैं। मशीन है, फंक्शन मशीन है, जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिलता है। जैसे जनरली हर एक मशीन में होता है, आप इनपुट प्रोवाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग यू गेट द आउटपुट। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि फंक्शन को एफ नोटेशन लेते हैं। फंक्शन एक टाइप की मशीन है जिसमें इनपुट देने पे आउटपुट आता है। अगर आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट यू आर नॉट गेटिंग, देन वी कैन से इट इज नॉट ए फंक्शन। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक जूसर है, तो आप क्या करते हो, उसमें सपोज करो आपने मैंगो डाला तो इट गिव्स यू मैंगो जूस। इफ यू put banana, then you are getting banana juice. If you put oranges, then you are getting the orange juice. Means that mixer is doing his function by converting it in juice. Suppose we are not getting input, suppose आपने आम डाला ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करोगे आपको जूस मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम मैथ्स में भी हम क्या करते हैं कि हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और अगर इनपुट के अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट इफ वी आर गेटिंग आउटपुट, देन वी कैन से इट इज ए फंक्शन। तो सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं फंक्शन इज एन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। फंक्शन क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप मीन्स हम इनपुट दे रहे हैं और हमें रिजल्ट में आउटपुट मिल रहा है। जब तक ये हो रहा है तब तक वो फंक्शन हो रही है, फंक्शन हो रहा है। जैसे फैन को रन करने के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो फैन रन कर रहा है, तो मीन्स फैन इज फंक्शनिंग। If after giving electricity it is not functioning, then we can say it doesn't work like a function. तो फैन फंक्शनिंग नहीं कर रहा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो एक सिंपल में आप फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मिलता है। जो इनपुट आप देते हो, इनपुट को हम मैथ्स की लैंग्वेज में डोमेन कर सकते हैं और आउटपुट जो मिलता है इसको हम रेंज बोलते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो कि आपने फंक्शन से पहले रिलेशन में पढ़ा है। तो जितने भी इनपुट हम दे रहे हैं दैट इज डोमेन, और जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है
दैट इज योर रेस। तो एक तो ये डिफिनीशन हम फॉलो करते हैं कि फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम एक दूसरी डिफिनीशन पे आने वाले हैं जो कि जनरली आपकी बुक में दिया रहता है कि सेकेंड डिफिनीशन की बात करते हैं हम। सेकेंड डिफिनीशन क्या है कि सिंपली हम रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज a special case of relation। स्पेशल केस ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, मींस ऑल रिलेशंस आर नॉट गोइंग टू बी ए फंक्शन, ओनली स्पेशल रिलेशंस में बी फंक्शंस। अब स्पेशलिटी क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं कि हम अब ये इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसके डेफिनेशन पे आ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि a relation f from a set A to a set B, a relation f from a set A to a set B is a function if every element of set A, every word लगा है, every element of set A has unique image in set B। किस टाइप का रिलेशन फंक्शन होगा वो इस चीज में क्लियर किया गया है कि ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट सेट ए के यूनिक इमेज बनाएंगे, उनको हम उस रिलेशन को हम फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो स्पेशल केस होगा रिलेशन का, रिलेशन से ही फंक्शन बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी एंड it is denoted by f is such that a mat b। हम फंक्शन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। रिलेशन के लिए हमने आर लेटर लिया था, फंक्शन के लिए हम स्मॉल एफ लेटर यूज करेंगे। f is such that a mat b, a आपका यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, b को डोमेन हो जाएगा। अब हम थोड़ा से आगे और बढ़ रहे हैं कि कैसे हम चेक कर पाएंगे कि गिवन रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए अभी हम इसको एक एरो डायग्राम से बना रहे हैं। हियर सपोज वी हैव एलिमेंट 0 -1 -2 and here it is 1 2 and suppose here is another set, it has element 0 1 2 3 4। ये सेट A है, ये सेट आपका B है। अब इसकी कुछ एलिमेंट को हम यहाँ पे रिलेट करना है। जैसे सपोज करो -2 इज रिलेटेड विद 4, 2 भी 4 से रिलेटेड है, -1 इज रिलेटेड विद 1, 1 इज आल्सो रिलेटेड विद 1 एंड 0 इज रिलेटेड विद 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट कहीं कहीं इमेज बना रहे हैं बी में। जैसे -2 की इमेज 4 है, 2 की भी 4 है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई एलिमेंट इधर का छूट नहीं रहा है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। जैसे -2 का 4 है, 2 का भी 4 है, दैट इज ओके। 2-3 एलिमेंट्स मिलके एक इमेज दे सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए जूस आप बना रहे हो, उसमें आपने मैंगो भी डाला, आपने मिल्क डाल दिया, कुछ उसमें आपने और काजू बादाम ऐड कर दिया, देन इट शुड
with the gives you juice like mixing of all these gradients. Okay, so it may happen कि 2 or 3 इनपुट्स मिलके एक आउटपुट दे रहे हैं। तो ये हम सिंपली एरो डायग्राम से इस तरीके से हम रिलेट करके दिखा सकते हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो कब रिलेशन फंक्शन हो जा रहा है और कब वो नहीं हो रहा है। नाउ वी विल सी वी हैव सम रिलेशंस, चेक व्हिच वन ऑफ द गिवन रिलेशंस इज अ फंक्शन। हमें ये चेक करना है कि ये सारे रिलेशंस हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो हम डिफिनीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। डिफिनीशन क्या था कि ये सेट सपोज करो ए है और ये सेट आपका बी है, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, ये होना चाहिए। तो अभी इस केस में 1 का y से बन रहा है, 2 का भी y से बन रहा है। हमने बताया था कि मोर देन 1 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। आपने बहुत सारे ग्रेडियंट को यूज किया है तो उनका रिजल्टेंट एक आ सकता है। 3 का z है, इसमें कोई भी एलिमेंट 1 2 3 तीनों एलिमेंट की इमेजेस बन रही है, इसलिए s इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। सेकंड केस में 1 2 3 एलिमेंट है, इधर एक y एलिमेंट है, 1 2 की इमेज y बन रही है, 3 हैज नो इमेज। आप लिखोगे नो it is not a function since 3 has no image, 3 has no image। इसमें 3 इमेज नहीं बना रहा, मतलब 3 इनपुट देने पे आउटपुट नहीं आ रहा है। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि हर एक इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए। तो इस 3 के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आ रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। नाउ सी द थर्ड केस। थर्ड में 1 इनपुट देने पे x आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट देने पे y और z दो आउटपुट आ जा रहे हैं। ये केस ऐसे ही हो गया जैसे आपने मैंगो जूसर में डाला है और आप रिजल्ट चाह रहे हो कि आपको मैंगो जूस भी आ जाए और ऑरेंज जूस भी आ जाए। आपने इनपुट में मैंगो डाला है तो मैंगो जूस ही आएगा, ठीक है। वो कभी भी दूसरी चीजें नहीं दे सकता है। एक इनपुट जो उसका रॉ मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक ही इनपुट आना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो रहा है या ये फंक्शन नहीं हो रहा है। या डिफिनीशन अगर हम फॉलो करते हैं तो डिफिनीशन में था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। अब यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है, ये मोर देन 1 इमेज हो गई, यूनिक नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज नॉट अ function since 2 has more than 1 image। 2 के एक से ज्यादा इमेज हो गए, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम केस फोर्थ पे। फोर्थ केस क्या है, 1 का y से इमेज हो रहा है, 2 का x हो रहा है, 3 और 4 दोनों का z हो रहा है, ठीक है। मींस इनपुट में 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट्स इमेजेस बना रहे हैं, ठीक है। आउटपुट में अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है कि ये आपको नहीं देखना है। जैसे आप सपोज करो आपका एक्सपेक्टेशन है, आउटपुट क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। आपका एक्सपेक्टेशन है कि यू शुड स्कोर अबव 95% इन बोर्ड एग्जाम्स, बट यू डिडंट गिव सो मच इनपुट, देन हाउ यू शुड गेट द रिजल्ट 95%, अबव 95%। तो ये सिंपली केस है कि अगर आप उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इनपुट दोगे तभी होगा। सपोज करो ये W के अकॉर्डिंग हमने इनपुट ही नहीं दिया, इसलिए W कोई भी इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। नाउ केस फोर्थ, केस फिफ्थ केस में 2 एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं, हाँ ये हो सकता है। एक एलिमेंट में 2 इमेज नहीं हो सकते, 3 की एलिमेंट का इमेज y और z दोनों नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। आप लिखोगे इट इज नॉट अ फंक्शन सिंस 3 हैज more
मोर देन वन इमेज, इस थ्री का एक से ज़्यादा इमेज हो गया, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो जहाँ पे हमें एरो डायग्राम दिए रहेंगे या सेट दिए रहेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा होगा, उनको हम ग्राफिकली ऐसे एरो डायग्राम बना के हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, उसमें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। नाउ सी, चेक which one of given relations is a function. If it is a function, determine its domain and range. क्वेश्चन में आपको पहले तो चेक करना है इन रिलेशंस में कौन सा रिलेशन फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन हमने बताया था आपको, जो कुछ भी इनपुट में आएगा दैट इज द डोमेन, एंड वट एवर वी आर गेटिंग द आउटपुट दैट शुड बी द रेंज। अब ये क्वेश्चन अभी ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशंस लिखे हुए हैं। इसके पहले जो मैंने किया था उसका हमने एरो डायग्राम में लिखा हुआ था, अभी ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर में दिया होगा तो आप एरो डायग्राम बना लोगे तो वो इजीली आप देख सकते हो तुरंत कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट में 2, 5, 8, 11 एक सेट इधर लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट 2, 5, 8, 11 लिखते हैं, और एक सेट इधर है जो आउटपुट होगा 1, 1, 1, सभी में 1 है, तो ऐसे हम 1 लिख देते हैं, केवल इसमें एलिमेंट 1 है। अब सारे एलिमेंट 1 से रिलेट हो रहे हैं, सारे एलिमेंट सभी 1 इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 का भी इमेज 1 है, 5 का भी 1 है, 8 का और 11 का, सभी एलिमेंट का इमेज 1 है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, जो हर एक एलिमेंट आउटपुट दे रहा है, सो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है डेफिनेशन रिक्वायर्ड। अब डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ नोटेशन है फंक्शन का। डोमेन अगर हम लिखते हैं तो जितने भी इनपुट आपने दिए थे 2, 5, 8, 11 ये आपके डोमेन हो जाएंगे। रेंज क्या लिखा जाएगा, रेंज अभी हमारा सारा रेंज 1 ही आ रहा है, सिंगल सेट बन रहा है। जब कभी ऐसा केस आएगा उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अभी हम आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो ऐसा जब हर एक एलिमेंट का इमेज सिंगल एलिमेंट आता है तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है तो देन वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, 2, 1, 4, 2। अभी हम फिर से सेट बनाते हैं। एक इधर के एलिमेंट को लिखेंगे 2, 4, 6, 8, जो भी एलिमेंट लिखे हैं सबको हमें लिखना होगा 10। और राइट साइड क्या है, राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम इस तरीके से 2 सर्कल्स बना लेते हैं इनपुट और आउटपुट को दिखाने के लिए। पहला 2 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 4 2 से रिलेटेड है, 6 3 से है, 8 4 से है और 10 5 से। सभी एलिमेंट एक इमेज दे रहे हैं। इट इज आल्सो ए फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। डोमेन आप बात करोगे, डोमेन पहला सारा एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6 8 10, और रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका 1 2 3 4 5 है। ठीक, इस तरीके से हम पहले एरो डायग्राम बना के देख लेते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा। अब हम आते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। पहले सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2, 1 2 बार आया, हमेशा सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। और राइट साइड वी हैव 3 5, 1 जो है 3 से रिलेटेड है और 1 जो है 5 से भी रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 5 से रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है। तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा,
क्योंकि फंक्शन की डिफिनेशन कहती है कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। अभी यहाँ 1 के 2 इमेजेस आ गए, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। आप लिख सकते हो इट इज नॉट अ फंक्शन since one has more than one image। वन का एक से ज्यादा इमेज आ गया, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता है। नाउ कम टू द फोर्थ। इन फोर्थ वी अगेन हैव एलिमेंट्स 2 1 3 1 4 2। नाउ मेक इट 2। अगर ये फंक्शन होता तो हम इसके डोमेन रेंज को लिखते, अभी ये फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन रेंज नहीं लिखा जाएगा। 2 3 4 and here element is 1 2। now 2 is related with 1, 3 is also related with 1 and 4 is related with 2। 2 भी 1 से related है, 3 भी 1 से related है, 2 और 3 1 से related है, 4 2 से, मीन्स 2 और 3 दो एलिमेंट्स का इमेज 1 हो रहा है। ठीक है, इट इज ए फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन है, डोमेन क्या लिखा जाएगा? डोमेन लिखा जाएगा 2 3 4 और रेंज आप क्या लिखोगे? रेंज आपका 1 1। ठीक है, इस तरीके से हम डोमेन रेंज लिख सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ केस। फिफ्थ में एलिमेंट्स 2 2 2 4 3 3 4 4 है। ठीक है, तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं इधर से। एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और राइट साइड एलिमेंट है 3 4। 2 जो है 2 से भी रिलेटेड है, सॉरी 2 भी एलिमेंट इधर भी है। 2 इज रिलेटेड विथ 2, ओके। 2 इज आल्सो रिलेटेड विथ 4, 2 इज आल्सो रिलेटेड विथ 4। 3 से रिलेटेड है और 4 जो है 4 से रिलेटेड है। ठीक है, ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। आप अगर तुरंत देख सकते हो इस 2 एलिमेंट की 2 इमेजेस बन गई, 2 भी बन गया 4 भी बन गया। इट इज नॉट अ फंक्शन सिंस 2 हैज more than 1 image। ठीक है, तो हम रिलेशन को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। लास्ट वाला भी इट इज फंक्शन, इट इज ए फंक्शन सिंस each element has different images। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ऑफ फंक्शन दैट्स विल बी 1 2 3 4 5 6 और रेंज क्या होगा? दैट इज 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर फंक्शन है तो आपको डोमेन और रेंज लिखना है। तो हमें जब इस तरीके से ऑर्डर पेयर दिए रहेंगे तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाकर, एरो डायग्राम बना के चेक कर लेंगे तुरंत कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे फंक्शन को चेक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर चेकिंग ए फंक्शन। हम इस टूल्स में ग्राफ की हेल्प से चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है। गिवन ग्राफ इज अ फंक्शंस ग्राफ और अ रिलेशंस ग्राफ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम इजीली जब कभी ग्राफ दिए होंगे तो आप चेक करके बता सकते हो कि ये ग्राफ फंक्शन का है और ये ग्राफ रिलेशन का है। तो आप इसको देखिए, जैसे लेट हम एक फंक्शन ले रहे हैं, बहुत ही नोन फंक्शन है, आप पढ़ चुके हो, दैट इज y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू x²। एक फंक्शन में सपोज करो y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स x²। y इक्वल्स टू f(x) लिखते हैं, जब कभी हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपका x जो रहेगा उसको
इंडिपेंडेंट कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है उसको हम डिपेंडेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए x की वैल्यूज हम अपने से चूज करते हैं ग्राफ खींचने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आता रहेगा वो आपका y होगा। तो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट डिपेंड करेगा, इसलिए हम x को इनपुट बोल रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वैल्यूज रखने पे जो आउटकम्स आ रहा है दैट इज डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। तो इसका ग्राफ हम खींच रहे हैं, इसी ग्राफ आपको खींचना बताया गया है लोअर क्लासेस में। हम कुछ पॉइंट्स लेंगे, आपको एक ग्राफ का सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ x लिख रहे हैं, यहाँ y लिख रहे हैं, यहाँ x हम कुछ पॉइंट्स लेने जा रहे हैं। सपोज करो सबसे पहले में 0 लिया है, तो 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 1 लिया तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा। आप यहाँ रख के देख सकते हो कि x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं, -1 लेंगे तो भी 1 आएगा, -2 लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, -3 लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इनपुट में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रख रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है पॉजिटिव ही आ रहा है। अब इसका ग्राफ अगर हम खींचे तो आप देखोगे, ग्राफ को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको 0 पे 0 वैल्यू ले लेते हैं, 1 पे 1 आ रहा है। ऐसे हम कुछ पॉइंट्स सपोज करो बना देते हैं, ये 1 है और आप मान लीजिए यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, तो 0 पे 0 हो गया, 1 पे 1, यहाँ पे हाइट पे गए हम 1 हाइट, 2 पे 4 आ रहा है, 2 पे 4 यहाँ ले लेते हैं, और 3 पे 9 आ रहा है, सपोज करो यहाँ 9 यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से इधर भी ऐसे हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक पॉइंट ये आपका यहाँ आ रहा है, और दूसरा पॉइंट जो है आपका 9 पे यहाँ आ रहा है। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को एक स्मूथ एंड सर्किल देते हैं, कुछ पॉइंट आप अपर में आएंगे, कुछ पॉइंट लोअर में आएंगे, ठीक। तो ये ग्राफ आपका y = x² का ग्राफ है, ठीक। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर हम इस पे कहीं भी वर्टिकल लाइन खींचे, सपोज करो हमने यहाँ खींचा या इधर खींचा, अगर ग्राफ पे वर्टिकल लाइन खींचने पे 1 टाइम्स कट रहा है तो ग्राफ फंक्शन का है, ठीक है। तो ये आप कहीं भी ग्राफ खींचोगे 1 टाइम वर्टिकल लाइन, 1 टाइम वर्टिकल लाइन कट्स 1 टाइम to the graph, so it is a functions graph। ये ग्राफ जो है फंक्शन का है, ये क्लियर हो जाता है। तो हम वर्टिकल लाइन खींच के किसी भी ग्राफ को वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो फंक्शन का है कि नहीं। एक इसी के पैरेलल में मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज करो अगेन लेट हमने यहाँ पे y = x, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, यहाँ y = x² लिखा है, यहाँ y² = x लिखा है। अगर हमें इसे प्लॉट करना होगा तो हमें y बनाने के लिए आप देख सकते हो y अगर लिखना होगा तो हमें ये x का स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 4 जिससे मैं लेंगे तो +-2, 9 जब लेंगे तो +-3 वैल्यूज आएंगे। अब हम उनका प्लॉटिंग करते हैं। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, 4 पे 2 आ रहा है, 4 आप सपोज करें यहाँ जा रहा है तो 4 पे 2 है, 4 पे 2 मीन्स 4 सपोज करते हैं यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, और 9 जब जाते हैं, 9 सपोज करो यहाँ पे 9 है, तो 9 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, 3 और -3 भी आ रही है। अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते हैं तो रफ डायग्राम एक तरीके से इस तरीके से आपको रफ डायग्राम मिलेगा, और ये नीचे की तरफ हम इसको ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके से थोड़ा से आप देखोगे इस शेप में आपका
ये ग्राफ आपका y स्क्वायर x का ग्राफ है। तो अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। आप कहीं भी वर्टिकल लाइन खींचोगे यहाँ यहाँ यहाँ, क्या होगा, ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे कटिंग हो रही है। या ऐसे देख सकते हो कि जब हमने इनपुट 4 लिया, ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है, -2 भी आ रहा है, +2 भी आ रहा है। तो 4 इनपुट जब दे रहे हैं, 4 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये 4 पे 2 आउटपुट आ गए। इट इज नॉट अ फंक्शंस ग्राफ, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं। तो इस चीज को आप कभी भी ग्राफ दिए रहेंगे तो ग्राफ पे हम एक सिंपली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइन अगर 1 टाइम कट करता है ग्राफ को, तो गिवन ग्राफ should be the functions graph, otherwise it should be the relations graph. तो कंक्लूजन क्या हुआ अभी तक, जो अभी यहाँ तक हमने पढ़ा कि पूरा अगर हम सब चीजों को कंक्लूड करें कि रिलेशन और फंक्शन सारे जो आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि रिलेशन जो था इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अगर A और B दो सेट्स हैं तो रिलेशन क्या होता था, A क्रॉस B के मेंबर्स होते थे, सारे मेंबर्स या कुछ मेंबर्स लेते। फंक्शन भी सेम है, फंक्शन भी A क्रॉस B का ही मेंबर होगा, ठीक, फंक्शन भी A क्रॉस B का मेंबर होगा। लेकिन दैट इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि इसमें कंडीशंस है कि इसके इनपुट का हर एक एलिमेंट आउटपुट में इमेज देना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं दे सकता है। तो ये स्पेशलिटी है इसके साथ, इसलिए हम इसको स्पेशल केस ऑफ रिलेशन कहेंगे। तो आप एक नोट पे लिख सकते हो कि every function is a relation, सारे फंक्शंस रिलेशंस होंगे। every function is a relation, but every relation is not necessarily is a every relation is not necessarily is a function। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि फंक्शन अगर है, फंक्शन इंप्लाइज रिलेशन, फंक्शन है तो रिलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्स जो होगा इसका ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन है तो श्योर रिलेशन है, लेकिन सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होंगे। तो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी फंक्शन को हम ग्राफ खींचते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं, उनका फिर डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन एंड रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डोमेन रेंज से कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, थैंक यू।